जय हिंद साथियों, मैं स्वागत करता हूं आपका एसपी सेल्फ स्टडी में। और हम पढ़ रहे हैं वाक्य रचना। वाक्य रचना हिंदी में पढ़ रहे हैं वाक्य रचना। देखिए, वाक्य रचना के जो भेद होते हैं वह आपके तीन भेद होते हैं। नंबर एक था आपका अर्थ के अनुसार वाक्य, दूसरा है आपका रचना के अनुसार वाक्य, तीसरा है आपका प्रयोग के अनुसार वाक्य। हम जो है इसमें अर्थ के अनुसार वाक्य पढ़ चुके हैं। हमने बताया था कि अर्थ के अनुसार वाक्यों के 8 भेद होते हैं। हम अच्छे से पिछली क्लास में खत्म कर चुके हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं इससे अगले लेक्चर में रचना के अनुसार वाक्य। देखिए, रचना के जो अनुसार वाक्य होते हैं, दूसरा पढ़ रहे हैं वाक्य रचना में। कितने भेद बताए थे? मैंने 3 भेद बताए थे। रचना के अनुसार जो वाक्य होते हैं, रचना के अनुसार वाक्यों के जो भेद होते हैं वह आपके 3 भेद होते हैं। रचना के अनुसार वाक्यों के भेद कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं। ऐसे पूछ लेता है कि बताइए रचना के अनुसार वाक्यों के कितने भेद होते हैं, तो कितने? 3। पूछे कि अर्थ के अनुसार वाक्यों के कितने भेद होते हैं, तो कितने भेद होते हैं? आपके 8 भेद होते हैं। इसी प्रकार से जो है रचना के अनुसार वाक्यों के कितने भेद होते हैं? रचना के अनुसार वाक्यों के 3 भेद होते हैं। नंबर एक संयुक्त वाक्य होता है, सरल वाक्य होता है पहला, दूसरा होता है आपका संयुक्त वाक्य और तीसरा होता है आपका मिश्रित वाक्य। ठीक है, अब इन सभी के बारे में अच्छे से डिफाइन करने की कोशिश करूंगा मैं, और यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है बहुत ही मात्रा में। ठीक है, जैसे कि पहले पढ़ते हैं हम सरल वाक्य। क्या चीज? पहला पढ़ते हैं हम सरल वाक्य। देखिए, सरल वाक्य, सरल वाक्य कैसे कहते हैं? जिस वाक्य में एक उद्देश्य हो और एक विधेय हो, उसे कहते हैं हम सरल वाक्य। अब आप सोचते होंगे कि ये उद्देश्य और विधेय क्या चीज है? उद्देश्य और विधेय का चीज है। देखिए, हमने इधर नीचे लिख रखा है, आप नीचे निगाह डालेंगे तो जिसके विषय में कुछ कहा जाता है, जिसके विषय में कुछ कहा जाता है और उसे सूचित करने वाले शब्द को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम उद्देश्य। जिसके विषय में कुछ कहा जाए और उसे सूचित किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? हम उद्देश्य कहते हैं। आप इसे समझ लीजिए, एक बार दोबारा पढ़ के याद कर लीजिए। ठीक है, इससे आपको और समझ में आ जाए। जिसके विषय में कुछ कहा जाता है, जिसके विषय में कुछ कहा जाता है, मैं आपके लिए उदाहरण से और समझाऊंगा। उसे सूचित करने वाले शब्द को उद्देश्य कहा जाता है। फिर आता है आपका विधेय। उद्देश्य के विषय में कुछ कहा जाता है, उद्देश्य के विषय में कुछ कहा जाता है। किसके? उद्देश्य। उद्देश्य कौन सा है? जैसे मैं आपके लिए उदाहरण से बताऊंगा और अच्छे से। उद्देश्य के विषय में कुछ कहा जाता है, उसे क्या कहते हैं? हम विधेय कहते हैं। आपके लिए उद्देश्य और विधेय समझ में आ गया? तो मैं आपके लिए उम्मीद करता हूं आपके लिए जब सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य में समझने में कोई मतलब की कठिनाई नहीं होगी। ठीक है, देखिए, जैसे कि मैं खेलने जा रहा था, मैं खेलने जा रहा था, इसमें जो मैं शब्द है ना, मैं, यह क्या है? आपका यह उद्देश्य है। मैं शब्द क्या है? इसमें आपका उद्देश्य है। और खेलने जा रहा था, खेलने जा रहा था, ये क्या है? आपका विधेय है। देखिए एक बार इस पे देखिए, जिसके विषय में कुछ कहा जाए, किसके विषय में? मैं खेलने जा रहा था ना, तो जिसके विषय में कुछ कहा जाता है और उसे सूचित करने वाले शब्द को, किसे सूचित करने वाले? जो सूचित कर रहे हैं क्या चीज? खेलने जा रहा था। तो ये ऐसा आपके लिए समझ में आ गया होगा, उद्देश्य और विधेय। ठीक है, मैं खेलने जा रहा था, ये क्या है? आपका सरल वाक्य है। मैं खेलने जा रहा था, ये क्या है? आपका सरल वाक्य है। मैं खाना खाने जा रहा था, ये क्या है? आपका सरल वाक्य है। दूसरा क्या है? मैं अपने मित्रों के साथ स्कूल जा रहा था। अब इसमें क्या होगा? आपका उद्देश्य और विधेय। देखिए, मैं अपने मित्रों की, क्या चीज? मैं अपने मित्रों की, ये क्या है? आपका मैं अपने मित्रों की, ये क्या चीज? आपका यह आपका उद्देश्य है। और के साथ स्कूल जा रहा था, के साथ स्कूल जा रहा था, ये वाला इसमें ले लो। ठीक है, मैं अपने मित्रों के साथ क्या कर रहा था? स्कूल जा रहा था। इसमें क्या? मैं अपने मित्रों की, यही क्या है? आपका उद्देश्य है। और साथ स्कूल जा रहा था, यह क्या है? आपका विधेय है। ठीक है, आपके लिए अब आपके लिए सरल वाक्य के बारे में समझ में आ गया होगा। यदि पूछे आप ऑप्शन में दे दे निम्नलिखित में से सरल वाक्य को छांटिए, तो आप, मैं उम्मीद करता हूं आप सरल वाक्य के लिए अच्छे से छांट लेंगे। ठीक है, पूछ लेता है कभी कभी। देखिए, दूसरा है आपका संयुक्त वाक्य। कौन सा है दूसरा? आपका संयुक्त वाक्य। जिस कथन में एक से अधिक उद्देश्य, जिस कथन में एक से अधिक उद्देश्य और एक से अधिक विधेय हो, तो उसे क्या कहते हैं? हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। आपके लिए उद्देश्य और विधेय तो पता ही चली गया, एक बार और देख लीजिए उद्देश्य और विधेय क्या चीज है। देखिए, जिस कथन में एक से अधिक उद्देश्य हो और एक से अधिक विधेय हो, उसे कहते हैं हम संयुक्त वाक्य। उसे क्या कहते हैं हम? उसे कहते हैं हम संयुक्त वाक्य। जैसे, मैं स्कूल जा रहा था और मेरा छोटा भाई खेल रहा था। मैं स्कूल जा रहा था और मेरा छोटा भाई क्या कर रहा था? खेल रहा था। ठीक है, देखिए, इसमें मैं उद्देश्य है, इसमें मेरा उद्देश्य है।
ठीक है, मैं स्कूल जा रहा था और मेरा छोटा भाई क्या कर रहा था, खेल रहा था। और जो अब मैंने एक नोट देखी, मैंने आपके लिए एक नोट में पॉइंट लिख रखा है, जिस कथन के बीच में, जिस कथन के बीच में कुछ शब्द आ जाएं, जैसे और, किंतु, परंतु, फिर भी, इसलिए, लेकिन, अगर इन शब्दों में से कोई भी शब्द आपके लिए कथन के बीच में दिख जाए तो आप आंखें बंद करके एकदम लगा दीजिए कि वह संयुक्त वाक्य होगा। इतनी बेसिक चीज है, ठीक है। और, किंतु, परंतु, फिर भी, इसलिए, लेकिन आदि संयोजक शब्दों से क्या होते हैं, ये जुड़े होते हैं। जैसे मैंने इस वाक्य में दिया है, देखिए मैं स्कूल जा रहा था, इसमें देखिए और शब्द आ गया, मेरा छोटा भाई खेल रहा था, ठीक है। मैं स्कूल जा रहा था और मेरा छोटा भाई खेल रहा था। देखिए अब मैं आपके लिए एक उदाहरण और देता हूं। इतनी मेहनत, बहुत अच्छा, मतलब कि कह सकते हैं अच्छी प्रैक्टिस करने के बाद भी, उसने अच्छी प्रैक्टिस की, मतलब कि अच्छा अध्ययन किया, फिर भी वह फेल हो गया। उसने अच्छा अध्ययन किया फिर भी वह फेल हो गया। देखिए उस वाक्य में फिर भी वाक्य आ गया, फिर भी, क्या चीज, फिर भी, तो वह कैसा हो गया, आपका संयुक्त वाक्य हो गया। मतलब कि उसमें दो वाक्य जुड़े हुए हों। ऐसा कोई शब्द आए जो उससे दो वाक्यों को जोड़े, उसे कहते हैं हम संयुक्त वाक्य। संयुक्त का अर्थ क्या होता है, संयुक्त का अर्थ होता है जोड़ना, ठीक है। मैं आपके लिए उम्मीद करता हूं आपके लिए संयुक्त वाक्यों के समझ में आ गया होगा संयुक्त वाक्य के बारे में। यदि कभी परिभाषा पूछे तो कभी आप परिभाषा याद कर लीजिए, ठीक है। निम्नलिखित में से ऐसे पूछ ले, जिस कथन में कोई एक से अधिक उद्देश्य हो, एक से अधिक विधेय हो, उस वाक्य को क्या, कौन सा वाक्य कहते हैं, उसे कौन सा वाक्य कहते हैं, तो आपका कौन सा कहेंगे, संयुक्त वाक्य कहेंगे। और जिन वाक्यों के बीच में और, किंतु, परंतु, लेकिन, इसलिए, फिर भी, ये शब्द आ जाए बीच में किसी वाक्य के, तो उसे कहते हैं हम संयुक्त वाक्य कहते हैं, ठीक है। अब तीसरा है आपका मिश्रित वाक्य। कौन सा है तीसरा आपका, मिश्रित वाक्य। देखिए जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त, जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य हो, दूसरा अंग वाक्य हो, उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। देखिए अब साधारण वाक्य कहो या सरल वाक्य कहो, होगा तो यही, साधारण इसमें दिया है ना, ये साधारण वाक्य कहिए या सरल वाक्य कहिए, बातें तो एक ही है ना। इसमें मतलब कि ये वाला, मान लीजिए ये वाला वाक्य आ जाए, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं हम, उसके अतिरिक्त कोई अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य हो, मतलब कि दूसरा भी वाक्य हो, तो उसे कहते हैं मिश्रित वाक्य। जैसे उसके आप देखेंगे जो मिश्रित वाक्य होते हैं उन वाक्यों में क्या होता है, ऐसे, वैसे, जैसे, जैसे, ये शब्द क्या है आपके उसमें मिल जाएंगे, जैसे तैसे, ये शब्द क्या है आपके मिश्रित वाक्यों में मिल जाएंगे। जैसे कि जैसे ही बरसात हुई, मैंने लिख रखा है जैसे, इसमें आ गया जैसे, जैसे ही बरसात हुई मेढक बोलने लगे, जैसे ही बरसात हुई मेढक बोलने लगे। जैसे ही पापा घर आए मैं बाहर चला गया, इस टाइप से, ठीक है। बरसात हुई, क्या हुई, जैसे ही बरसात हुई मेढक बोलने लगी, ये क्या है आपका मिश्रित वाक्य है। तो ये थी आपकी हम आज की क्लास। ये आपके पढ़ लिए हमने कौन से, रचना के अनुसार वाक्य। अब मैं आपके लिए बता दूं रचना के अनुसार वाक्यों के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, ठीक है। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। अब हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे प्रयोगी के आधार पर वाक्य, ठीक है। किसके आधार पर, प्रयोगी के आधार पर वाक्य। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और उसे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कैसी लगी और इसमें क्या सुधार करने की आवश्यकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।